क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो सिर्फ पानी ही नहीं गिरता, उसके साथ प्लास्टिक भी गिर रहा होता है। यूएस नेशनल पार्क की एक स्टडी के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ मीट्रिक टन माइक्रो प्लास्टिक्स बारिश और बर्फ के साथ नीचे गिरते हैं, जो 120 मिलियन बोतल्स के बराबर है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड अभिनव। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो शायद कभी आपने सुना हो, माइक्रो प्लास्टिक्स इन रेन। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। सो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी ने जमीन पर प्लास्टिक फेंका और समंदर ने उसे निगल लिया और हवा ने उसे उड़ा दिया, और आज नतीजा क्या है कि वही प्लास्टिक बारिश के साथ हमारी जमीन पर बरस रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया में, जो अपने जंगलों और ओरंगुटान के लिए जाना जाता है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ देखी। वहाँ की बारिश के साथ माइक्रो प्लास्टिक्स भी गिर रहे थे। आसमान से गिरने वाली हर एक बूंद के साथ मानव प्रकृति इंसान से कचरे का हिसाब ले रही है। अगर अब सरकारें और इंसानी लालच की ये लड़ाई नहीं जीती गई तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर देंगे। तो आखिर ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है, इंडोनेशिया में ऐसा क्या हुआ और ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स होते क्या हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्लास्टिक के वो बारीक टुकड़े जिनका साइज 5 mm से भी कम होता है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स। क्या आप जानते हैं, जो टूथपेस्ट, फेस वॉश या शैम्पू आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें स्किन साफ करने के लिए जो प्लास्टिक के छोटे दानों का इस्तेमाल होता है उन्हें माइक्रो बीड्स कहते हैं। इसके अलावा होते हैं माइक्रो नडल्स, जो रेजिन के टुकड़ों से बनते हैं, जिनका बाद में प्लास्टिक बोतलें और प्लास्टिक प्लेट्स बनाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स की। ये वो प्लास्टिक होते हैं जो प्लास्टिक के बड़े प्रोडक्ट्स के टूटने से बनते हैं, जैसे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़ों के घिसने से, गाड़ियों के टायरों की धूल से, या फिर जब हम कचरा खुले में जलाते हैं तो ये कण हवा में फैल जाते हैं। और ये कण इतने हल्के होते हैं कि ये हवा और पानी के साथ हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, और बारिश और बर्फ़ के साथ ये फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने बारिश के पानी का सैंपल लिया और उसकी जांच की तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई गई, और इस बात का पक्का सबूत है कि धरती का प्लास्टिक साइकिल पूरा हो चुका है। इंसानों ने प्लास्टिक समंदर में बहाया, समंदर से वो हवा में गया और वापस वो बारिश बनकर हमारे ऊपर ही गिर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिड रेन भी तो होती है, तो ये इससे अलग कैसे है। देखिए, एसिड रेन में जो केमिकल होते हैं उन्हें हमारी धरती का इकोसिस्टम समय रहते न्यूट्रलाइज कर लेता है, लेकिन प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ छोटा होता जाता है। और यही कारण है कि ये हमारे शरीर में जमा होना शुरू हो चुके हैं। हाल ही में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग माँ के गर्भ में जहाँ बच्चा पलता है, उस अम्नियोटिक फ्लूइड में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। हमारे खून में और हमारे फेफड़ों तक में प्लास्टिक पहुँच चुका है। और यही नहीं, ये बैक्टीरिया हवा में तैरते हुए खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जो कंपनियां प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो उस कचरे को इकट्ठा करें और उसको रिसाइकिल करें। तो हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा, ताकि हमें इस चीज़ को रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस कर सकें। लेकिन जब भी इंटरनेशनल लेवल पर इसे रोकने की बात आती है तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया भर में प्लास्टिक के यूज़ को रेगुलेट किया जा सके। देखिए, प्लास्टिक बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल यानी कच्चा तेल लगता है, और इसी वजह से तेल बेचने वाले देश जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, कुवैत इस ट्रीटी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि यह ट्रीटी प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए, ना कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करने के लिए। अब आप ही बताइए, जब तक प्रोडक्शन कम नहीं होगा तो पोल्यूशन कैसे कम होगा? इंडोनेशिया में जो हुआ, यह सिर्फ एक शुरुआत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में भी कई जगहों पर यह प्लास्टिक बारिश हो चुकी है, और आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत बन जाएगी। अब सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, खाली कचरा साफ करने से काम चलेगा
या कंपनियों को प्लास्टिक बनाना बंद या कम करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अननोन फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।